नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो काफ़ी आपको मैंने उनकी वीडियोज़ दिखाई हैं। अब ज़ेर नज़र वीडियो में जो है ये मतीउर रहमान साहब को इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें ये वही कमोबेश बातें दोहरा रहे हैं जो हर इंटरव्यू में ये कहते हैं। लेकिन इस दफ़ा फ़र्क ये बात है कि इन्होंने तहरीक इंसाफ पे होने वाले जो मुज़ालिम हैं, पहले उन पर ये मुबम सी आवाज़ जो है ये उठाया करते थे। इस दफ़ा इन्होंने भरपूर अंदाज में ये बात कही है कि जी आपने जो है वो एक जुमात को जो है वो दीवार के साथ लगाया हुआ है। तो इस दौरान अगर इस तरह के इलेक्शन होते हैं तो उन इलेक्शंस पे सवालात बहुत उठेंगे। नाज़रीन कराम, आप ज़रा वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। सब ये अब आपको लग रहा है कि शायद जो कुछ इलेक्शंस हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जिस तरह वापस आए और अब लग रहा है कि कोई डील हुई है, तो ये डील आपके लिए नई बात क्यों है और वाई नाउ, अब क्यों आप इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं? आप नहीं, माजी में मैंने कभी डील की है, न कभी डील का हिस्सा रहा हूँ। सियासत में हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का असर है और वो असर आपको ज़्यादा नज़र आता है कि आप पे दबाव आता है कि आप अपनी जमात छोड़ दें या कुछ ऐसी बात कर लें। वो दबाव मुझ पर 2-3 मौके पे बहुत ज़्यादा रहा है। अब जो बात है कि आज क्या हालात हैं, आज आपको वक्त बताएगा, तारीख बताएगी। मैं आज कुछ कहूँ तो स्पेकुलेशन होगी। तो आप नवाज शरीफ भी तो यही कर रहे हैं ना, तो ठीक नहीं कर रहे हैं? वो मुल्क चलाते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो कोई डील तो नहीं है ना? कोई भी डील मेरे को नज़र में तो कोई डील नहीं है, लेकिन वो आपको तारीख बताएगी ना। अच्छा, नहीं, आप मेरा सिर्फ जो मैं इख्तलाफ मैंने आपको बता दिया है, वो आज की जो सियासत है, जो इक़्तिदार की सियासत है, हर कीमत पर इक़्तिदार। क्या करना चाहिए था नवाज शरीफ? मैं उस बात को छोड़े, मैं उसमें नहीं जाता। देखें, जो उन्होंने फैसला किया उनका फैसला है, मेरा उस बात से इत्तेफाक नहीं है। अगर आप होते क्या करते हैं? किस चीज पे आपका किस बात पर? किस बात? मतलब आपने कहा ना कि आपका इत्तेफाक नहीं है, किस चीज पे इत्तेफाक नहीं? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। कोई एक बात, मैंने आपको कह दिया ना कि इक़्तिदार बराए इक़्तिदार का मैं कायल नहीं हूँ। क्यों? आप हर कीमत पर इक़्तिदार वो तो सियासत कर रहे हैं, उनकी पार्टी है, जो फैसले हो रहे हैं अदालतें कर रही हैं। मैं उनके बिल्कुल फैसले से, उनका मर्जी है, जो मर्जी फैसला करें, मैं उसका हिस्सा नहीं बनना। जिम्मेदारी निभाई है। क्या प्रॉब्लम? मेरी जिम्मेदारी निभाई। अभी आपके ख्याल में जो इलेक्शन हो रहे हैं या जो इलेक्शन हो रहे हैं वो आपके सामने हैं, उनको तारीख अच्छी तरह जज नहीं करेगी, उसको तारीख और उसके असरात मुल्क पे होंगे। सिर्फ ये बात है। क्या इसमें खामी है? आपको वक्त बताएगा। मैं आज तो इलेक्शन हो रहे हैं ना, क्या खामी है आप पता कर लें क्या हो रहा है। थोड़ा सा आप बुला लेना। आज जो पुलिस कर रही है, जो दीगर इदारे कर रहे हैं, एंटी करप्शन लोगों को बुला रहा है उम्मीदवारों के पीछे, ये इलेक्शन पे उंगली इसमें सिर्फ पुलिस कर रही है या निगरान हुकूमत कर रही है? सर मुझे नहीं पता ना, मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा ना। ये सब कुछ अनवरुल्लाह काकड़ सब कर रहे हैं। सर मैं तो इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहा ना कि मैं इस खराबी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ये थोड़ा बहुत तजर्बे की रोशनी में तो बता दें। सर मेरा तजर्बा इलेक्शन कराने का नहीं है। मुझे अब जब इंटरिम, मुझे बहुत लोग आप इंटरिम वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं, यार मैं क्या, मेरा इंटरिम से क्या ताल्लुक है? तो वो जब इलेक्शन में करवाऊंगा तो फिर आपको बता दूंगा। जो इमरान खान को जो सजाएं हो रही हैं, आप समझते हैं कि ये सारा एक सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा है? ये आपको 5 साल के बाद पता लगेगा। आज तो आप सजा दे रहे हैं। आपके देखिए, इंसाफ का निज़ाम जो है हमारे मुल्क में नई बात नहीं है। उसका भुट्टो फांसी लग गया, आज हर आदमी जो जज था वो कह के गया जी मैंने प्रेशर में फैसला किया। बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ, आसिफ ज़रदारी के साथ हुआ, मियां साहब के साथ फिर हुआ। ये कोई नई बातें नहीं है। आपके साथ भी हुआ? सर ये बता दें कि क्या मौजूदा सूरत हाल में, इंतखाबी अमल में, इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार है? हमेशा है और हमेशा रहेगा। ये मनफी है, मस्बत है? क्या है सर, मस्बत हो या मनफी हो, मामला मुल्क का आइन के मुताबिक चलना चाहिए। अब आप अगर आज इंटरफेरेंस हो जाएगी, इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएंगे, फिर क्या मुल्क चल पाएगा? नहीं, 18 के बाद भी चल रहा है। फिर ये चलना नहीं है, फिर ये चलना है तो आपको मुबारक हो। मैं चलने का हिस्सा नहीं बनना चाहता। जिस इलेक्शन में आप पहली दफा इलेक्ट हुए थे 88 में, उसके बाद से मुल्क आज तक चल रहा है। सर ठीक है, फिर आप चलाएं, आप चलाएं। सर नहीं चला ना, बात ये। अब आज दुनिया कहाँ पर है? आपके नज़दीक क्या होना चाहिए? कोई तजवीज़ आपके? सर मैं तजवीज़ क्या दे सकता हूँ, मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। आपके ख्याल में नहीं चल रहा? मेरा नहीं ख्याल। मसलन इमरान खान की मिसाल ले लें, क्या वो आइन और कानून के मुताबिक जेल में इस वक्त? जज उनकी ट्रायल करते हैं। अब इंसाफ के निज़ाम में इंसाफ एक बड़ी मशहूर इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। जब आप रात के 12 बजे तक केस चलाएंगे, जेलों के अंदर चलाएंगे, उंगली उठ जाती है, उसको लोग कबूल नहीं करते, तारीख कबूल नहीं करती। हमेशा अगर आपने किसी पॉलिटिशियन को सजा देनी है, हमने फैसला किया सजा देनी, आप प्रोसिक्यूट तो सही करें ना। वो आप किसी अंधे को भी दिखाते हो, कहते हैं जी ये सजा बिल्कुल गलत है,
नुकसान तो मुल्क का हो गया ना। तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, वैसी जैसी नवाज शरीफ के साथ आप दोनों का मुआवजा कर रहे हैं। मैं ना इमरान खान साहब का वकील हूँ, नहीं, ना आप उनके नहीं केसेस से मेरा वास्ता है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आपने प्रोसिक्यूट करना था, खुली अदालत में करते, इत्मीनान से करते, जैसे बाकी केसेस चलते हैं। और ये अभी जो कुछ भी हो रहा है जिस पे आपको एतराज है, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तारीख बताएगी आपको कौन जिम्मेदार है, क्या हुआ ये भी तारीख बताएगी। तारीख तो ना आप आज कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूँ। 75 साल हो गए, अभी भी आप नहीं कह पा रहे। सर आप भी नहीं कह पा रहे। धांधली हो रही है या नहीं हो रही? और 8 फरवरी को भी धांधली होगी। मेरे भाई मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, आप मुझसे तो बार बार पूछते हैं धांधली हो रही है नहीं हो रही। नजर आ रहा जरा बाहर निकले ना। जब उम्मीदवारों के पीछे पुलिस भाग रही है, उम्मीदवार आगे आगे भाग रहे हैं, पर्चे हो रहे हैं, एंटी करप्शन के आ रहे हैं, वर्करों के ऊपर आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ये अगर आंखें बंद हैं तो ये आंखें खोल लें, क्योंकि ये अगर इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए, आप यकीन करें मुल्क का बहुत नुकसान होगा। और ये जो सियासत और जमहूरी अमल है और सियासतदान हैं, इनके ऊपर सवाल उठ जाएगा ना। फिर जो हुकूमत आएगी लोग नहीं मानेंगे। आप ये बताएं क्या नजर आ रहा है? नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं, सीटें हासिल की जाएंगी या दे दी जाएंगी? अवाम दे देंगे। अच्छा, अवाम दे देंगे। अवाम भी दे देते हैं, हम भी दे देते हैं, हम हासिल भी हो जाती हैं। अच्छा मिल मिला के। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमने कुछ सीखा नहीं है बदकिस्मती से। कैसा हो कुछ सीख लें, इसलिए मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क नहीं चलता। प्रॉब्लम हमारा ये है, डील करने वालों ने क्या हासिल किया है और डील दूसरी साइड पे उन सब ने हासिल क्या किया। मुझे कोई ये जवाब दे दे कि मुल्क आज कहाँ पे खड़ा है। डील अब तो यहाँ पर आप इलाज कराने जाए वो भी डील है, वहां से वापस आ जाए वो भी डील है, आप इलेक्शन लड़े वो भी डील है। हमें डील का शौक है, ऐसा होता नहीं है। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो पीटीआई के बल्ले का निशान भी अब नहीं है, तो क्या वो भी कोई किरदार अदा करेंगे? अपनी आखिर वो जमात से टिकट होल्डर है, पीटीआई ने टिकट अनाउंस किए हैं। जो निशान लिया गया, निशान की बात नहीं है ना। आपके ख्याल में फैसला कानूनी है? आप एक जमात के जब टिकट लेते हैं, उसका वोट हासिल करते हैं जमात का, फिर आपकी एक अखलाकी जिम्मेदारी भी होती है। कानून जो मर्जी कहे, और आपने जब कागज जमा कराए उस पर लिखा है कि मैं पीटीआई को का मेंबर हूँ और मैं पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ूंगा, ये भी लिखते हैं आप। तो जो निशान का लिया गया है, ये फैसला आपके ख्याल में कैसा था? ये टेक्निकलिटी पे लीगली आप इसको दुरुस्त करार दे सकते हैं, लेकिन जो इलेक्शन के माहौल के अंदर ऐसा फैसला होना इलेक्शन को मुतनाज़ा बना देता है। इलेक्शन में हिस्सा आपने क्यों नहीं लिया? मेरे से इत्तेफाक नहीं, मैंने 6 महीने पहले कह दिया मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अब ये लोग ये भी भूल जाते हैं। 6 महीने पहले आपको क्या नजर आ रहा था? किसी ने आपको कोई खुफिया इतला दे दी थी कि ये होने जा रहे हैं? देखिए नजर आ रहा था ना कि हम किस सियासत में जा रहे हैं, किस डगर पे जा रहे हैं। मैं ये भी आपको बता दूं, ये मेरी जिंदगी का सबसे आसान इलेक्शन था। मैं सिर्फ अपनी जमात की सियासत से इत्तेफाक नहीं करता, तो मैंने कहा मैं टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो आगे अपनी सियासत का अपना मैं फैसला करूंगा। बैरिस्टर मुस्तफा नवाज खोखर ने और चंद मिफ्ता इस्माइल साहब ने, उन्होंने पाकिस्तान को दोबारा तसव्वुर करने का, तसव्वुर नो पाकिस्तान का पेश किया था। तो वो क्या 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद दोबारा आप एक्टिव हो जाएंगे, कोई मिडिल ग्राउंड तलाश करने के लिए, कोई मतबादल क़यादत के लिए? मुतबादल क़यादत की बात नहीं होती, सोच की बात होती है। आज जितनी जमातें हैं ये सब इक़्तिदार में रह चुकी हैं, उनके पास आज कुछ कहने को नहीं है। वाकई इक़्तिदार में रही है? वाकई उनका इक़्तिदार था या कोई और हुकूमत चलाता था? अगर वो चलाता था तो इस्तीफा देते और घर चले जाते। तो अगर आपने अपना ईमान बेचना हो तो आप बेच सकते हैं। अगर आपको तकलीफ हो रही है, काम नहीं कर पा रहे, तो इस्तीफा दे और घर चले जाएं। अच्छा सर, सादा अक्सरियत मिल रही है किसी पार्टी के सिलेक्शन में? आपको मेरा नहीं ख्याल सादा अक्सरियत को हासिल कर पाएगा। तो ये कैसे बनेगी हुकूमत आपके? आपने वीडियो देखी, वीडियो में आपने जैसे कि देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो खुला के जो है वो तहरीक इंसाफ की हिमायत में बोल उठे हैं। हिमायत इस सेंस में कि ज़ाहिर है जुल्म ही इतना हुआ है इस जमात पे कि अब कोई पत्थर दिली होगा कि जो कहेगा कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। अब गुज़श्ता आपने राय शब को जो है वो शहबाज शरीफ का जो इंटरव्यू देखा था मंसूर अली खान की चैनल पे, तो उन्होंने भी मंसूर अली खान ने भी उनसे फिर ताबड़तोड़ जो सवालात किए, तो वो बौखलाहट के आलम में शहबाज शरीफ भी ये कहने लगे कि जी इदारे मौजूद हैं मुल्क में और फलाने चीज़ें हैं और ये वो, और इदारों का हमें और आप सबको पता है कि इदारे किस तरह मौजूद हैं। तो यही बात जो है वो शायद खाकान अब्बासी साहब भी कह रहे हैं। नाज़रीन किराम, अब चीज़ें जो हैं वो मुल्क के तूल अर्ज़ में इतनी तबाही की दास्तानें जो हैं वो रकम की जा चुकी हैं। तहरीक इंसाफ को जो है इस तरीके से जो इन्होंने दीवार से लगा दिया है, इस पे न सिर्फ तहरीक इंसाफ के अपने लोग बल्कि कई नाक़द जो हैं वो तहरीक इंसाफ के वो भी इस पे चीख उठे हैं। जैसे कि नाज़रीन किराम कई इदारे भी हैं जो मुल्क से इंटरनेशनल जो इदारे हैं उन्होंने भी काफ़ी सवालात उठाए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस पे काफ़ी सवालात उठाए हैं
कि जी ये ख़ास तौर पे ये जो इद्दत में निकाह वाले केस में जो फ़ैसला आया है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो उस पे भी जो है उन्होंने काफ़ी सवालात उठाए हैं कि इस फ़ैसले को जो है आइंदा जो आने वाले हालात हैं पाकिस्तान के, उसमें ख़वातीन के ऊपर ये काफ़ी मनफ़ी असर डालेगा ये फ़ैसला। नाज़रीन किराम, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करते होंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।